गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जीएस कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप रेल रेलवे, एसएससी, पीसीएस और अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें से संबंधित प्रश्न रहते हैं और पॉलिटी समझने में आपको कठिनाई होती है, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित प्रश्नों पर को सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता का प्रावधान था। तो पूना समझौता का क्या प्रावधान था? तो पूना हरिजनों के लिए आरक्षित आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का ये था उनका प्रावधान। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई? तो वो कौन सा अधिनियम था? वो अधिनियम था 1800 भारत सरकार अधिनियम 1858। आप जानते हैं 1857 की क्रांति हुई और क्रांति के बाद भारत का जो शासन हो गया वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। पहले भारत का जो शासन होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी 1861 में। भारत परिषद अधिनियम 1861 में की गई थी। अगला सवाल है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस में स्वीकार किया गया था? तो पहली बार किस में स्वीकार किया गया था? लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव में इसको स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। अगला सवाल है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे? तो पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित की गई थी? 1784 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है भारत शासन अधिनियम 1909 के मार्ले और मिंटो। मार्ले थे भारत के राज सचिव और मिंटो थे वायसराय। और मिंटो को कहा जाता है कि ये सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक थे। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। अगला प्रश्न को देखते हैं, मिंटो मार्ले सुधार का क्या उद्देश्य था? मिंटो मार्ले सुधार का क्या उद्देश्य था? पृथक निर्वाचन प्रणाली इनका उद्देश्य था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1909 में। अगला सवाल है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रोग्राम किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार
1909 के द्वारा लाया गया था। अगला सवाल है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला सवाल है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्या सार था? प्रांतों में दोहरा शासन। अगला सवाल है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसके सदस्य नहीं थे? इसके सदस्य कौन कौन नहीं थे? तो पैथिक लॉरेंस, एवी एलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स ये सदस्य थे, और एडम लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं थे। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में ये सही नहीं है कि पाकिस्तान की स्वीकृति की गई थी, नहीं की गई थी। अगला सवाल, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? इसका शासन चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? तो पार्लियामेंट सुधार, सांप्रदायिक प्रथा ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन ये भी सही है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन ये भी सही है। और साइमन कमीशन, भारत का विभाजन, साइमन कमीशन भारत का विभाजन नहीं हुआ था। अगला सवाल है, भारत का शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो 1945 वर्ष में किया गया था। अगला सवाल है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। अगला सवाल है कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की थी? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला सवाल है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा पारित किया गया। तो कब पारित किया गया? 1935 में। अगला सवाल है, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी अधिनियम पारित की गई? तो प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित की गई। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव का पद जो निर्मित किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 में। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास दी गई थी? तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को और पाकिस्तान के 2 अन्य स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। वो कौन सा था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम।
अगला सवाल है, इसको सुमेलित करना है। भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसमें क्या हुआ था कि प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्तता। मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861, सती प्रथा का अंत। भारत सरकार अधिनियम 1858, ब्रिटिश शासन सत्तियों में आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, डैश पीट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तो कौन सा एक्ट था? तो वो एक्ट था 1784 का। थैंक यू। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें।